हो ये सारे इसके जो ये वायु परिवहन क्यों चलाया गया, तुम जानते हो कि दुर्गम और बीहड़ तथा सागरीय और महासागरीय क्षेत्रों को पार करने में काफी दिक्कतों का सहारा करना पड़ता है। तो इन दिक्कतों को यानी इनका समाधान करने हेतु सरकार ने ये सुविधाएं निकाली जिसको हम क्या कहते हैं, वायु परिवहन कहते हैं। अब वायु परिवहन के द्वारा तुम जानते हो, चाहे जंगल हो, चाहे राजस्थान हो, रेगिस्तान हो, और चाहे तुम्हारा सागर हो, चाहे महासागर हो, और चाहे दुर्गम क्षेत्र हो, पहाड़ी पठारी क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में हवाई जहाज यानी वायु परिवहन के माध्यम से आया जाया जा सकता है। जैसे तुम जानते हो, जहाँ जो है जगह अधिक होती है वहाँ एयर इंडिया का सहारा लेते हैं। इसमें जो है तुम जानते हो कि व्यक्ति जो है इसमें उसको दौड़ने के लिए काफ़ी जगह लगती है, और तुम जानते हो हेलीकॉप्टर से, ये पवन हंस है, इसको जो है कम जगह लगती है, तो इनको जहाँ चाहो वहाँ उतार सकते हैं। तो बीहड़ दुर्गम क्षेत्रों में भी उतर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सुख सुविधाओं के द्वारा, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1953 में। इसका वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1953 में। तो इस प्रकार से है। फिर इसके बाद आ जाता है तुम्हारा संचार सुविधाएं। क्या है, संचार सुविधाएं। ये संचार सेवाएं हैं। अब संचार सेवाओं में तुम जानते हो, संचार सेवाओं में सारी सुविधाएं आ जाती हैं। जैसे तुम जानते हो प्राचीन काल में होता क्या था, प्राचीन काल में संचार तंत्र जो है बहुत पिछड़ा हुआ था, क्योंकि तुम जानते हो पहले जो है पत्र ही, लेटर ही, चिट्ठियों के द्वारा जो है सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचती थी, और वो भी कैसी, हरकारा द्वारा। पहले हरकारा चलते थे, यानी पैदल चल, पहले क्या होता था, पैदल चला जाता था। पहले पैदल चलते थे लोग, और पैदल जाकर के एक जगह की चिट्ठी हरकारा दूसरी जगह भेजता था, दूसरी जगह की तीसरी जगह। इस प्रकार से जो है चिट्ठियों को पहुंचने में जो काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता था। काफ़ी अरसे के बाद जो है चिट्ठी या लेटर पत्र जो पहुंच पाते थे। लेकिन अब तुम जानते हो अब उसमें कितना परिवर्तन हो गया है। आज जो है मोबाइल सुविधाएं उपलब्ध हो जाने से घर बैठे सारी सुख सुविधाएं जो है तुम्हें विश्व स्तर की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आप जानते हो, इसके जो है संचार सुविधाएं क्या है, तुम्हारा रेडियो है, पत्र पत्रिकाएं हैं, और तुम्हारा जो है दूरदर्शन है, टीवी और नेट, इंटरनेट, ये सब जो है इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है क्या होता है, सूचनाएं पहुंचने में किसी प्रकार की कोई देर दराज नहीं होती है, और घर बैठे तुम देखते हो व्यक्ति मनोरंजन करता है। दूरदर्शन के द्वारा क्या करता है, मनोरंजन करता है। तुम देखते हो इंग्लैंड में खेल होता है और इंडिया में उसे देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, क्यों, क्योंकि आज जो संचार सुविधाएं इतनी बृहत्तर पैमाने पर फैल चुकी हैं कि हर देश की जो है सुख सुविधा जो है अपने देश में जो है घर बैठे प्राप्त हो गई। तो ये संचार के साधन है तुम्हारी। तो इस प्रकार के संचार, इसके बाद आता है तुम्हारा व्यापार। क्या आ जाता है, व्यापार। अब व्यापार क्या है, व्यापार कहलाता है आयात और निर्यात। व्यापार के दो पहलू होते हैं, आगे समझ में, कि आयात करते हैं और निर्यात करते हैं, तो व्यापार कहलाता है। तो अब व्यापार में क्या होता है, व्यापार के दो प्रकार का होता है, एक होता है राष्ट्रीय और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय। एक होता है राष्ट्रीय और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो ये है व्यापार। तो राष्ट्रीय क्या है, जो व्यापार अपने देश के अंदर होता है वो राष्ट्रीय कहलाता है, और जो व्यापार देश के बाहर किया जाता है, एक देश का दूसरे के देश के साथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और इसके दो पहलू हैं, आयात और निर्यात। तो जो देश आयात अधिक करता है वह क्या होता है, पिछड़ा देश कहलाता है, और जो देश निर्यात अधिक करता है वो विकसित देश कहलाता है।
और व्यापार संतुलन क्या होता है? जहां आयात और निर्यात लगभग समतुल्य होते हैं, समान स्थिति में होते हैं, उसको हम व्यापार संतुलन कहते हैं। और व्यापार असंतुलन क्या है? जहां आयात अधिक और निर्यात कम होता है, उसको हम व्यापार असंतुलन कहते हैं। तो तुम जानते हो व्यापार ही आर्थिक लाभ व्यापार से ही आर्थिक लाभ होता है। जब व्यापार होता है, हम किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमारा देश पेट्रोलियम का आयात करता है, तो क्या होता है? हमें विदेशी मुद्रा, हमें अपने देश की मुद्रा दूसरे देश को देना पड़ती है। और जब हम निर्यात अधिक करते हैं, जैसे चाय का निर्यात करते हैं, तो वो मुद्रा क्या होती है? हमारे देश में आती है। तो इस प्रकार जो देश निर्यात अधिक करता है उसको क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं, वो आगे बढ़ता है। और जो आयात अधिक करता है, तो वो क्या होता है? एक पिछड़ा देश कहलाता हुआ, विकास की गति उसकी क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए ये व्यापार है। तो व्यापार तुम्हारा ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। इसके बाद तुम्हारी भूगोल भी समाप्त हो गई। अब कल से जो है इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ा।